हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएससी एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। बहुत दिनों से आपके सामने नहीं था, बहुत दिनों मतलब एक सप्ताह, कारण ऐसी कोई खबर नहीं थी जिससे आपके जीवन में कोई असर पड़ता, लेकिन अब खबर आ गई है। सक्षमता परीक्षा का पिछला हमने जो एपिसोड बनाया था उसमें यही था कि सक्षमता परीक्षा का एक डेट आया था, बाद में ये पहले भी हमने कह दिया था कि ये एग्ज़ाम होने के चांसेस नहीं हैं, क्योंकि आचार संहिता में एग्ज़ाम के डेट आसपास रख के आप एग्ज़ाम नहीं करवा सकते चुनाव के दिन। वही हुआ, एग्ज़ाम तो कैंसिल हुआ, लेकिन आपको परेशान करने के लिए निंजा टेक्निक्स खड़े करने वाली डिपार्टमेंट खड़ी है, जिसका खुद का ट्विटर अकाउंट दूसरा हैक कर लेता है, वो आपको परेशान करने के लिए लगी हुई है। कारण क्या है? कुछ लोग बोलेंगे कि परेशान नहीं किया जा रहा है, ये तो जेन्युइन बात है। नहीं, अगर आप इसको बाकी नौकरी से शिक्षक की नौकरी की तुलना करते हैं तो आप महामूर्ख साबित होंगे। शिक्षक बाकी नौकरी से अलग है, बाकी जो भी जॉब करते हैं उनसे अलग का जॉब है। ये एक अलग टाइप का प्रोफेशन है, इसीलिए आप इसको किसी और चीज़ से कंपेयर नहीं करके देखें, ना टाइमिंग पे ना कामकाज पे। अब आते हैं, सुबह 6 बजे से आपके स्कूल का टाइमिंग कर दिया गया, हम आपको उसका लेटर भी दिखाएंगे। अब इससे पहले क्या हुआ, अब आप ये सोचिए, जो आदमी आपको राज्यकर्मी बनाने का सिगुफा छोड़े थे उनके साथ क्या हुआ। राज्यकर्मी बनने की एक सबसे महत्वपूर्ण शर्त जिसको सभी पचा नहीं पा रहे हैं वो ये है कि आपको पोस्टिंग रैंडमाइजेशन के आधार पे होगा। मतलब आप जहां अभी हैं पिछले 10 साल 15 साल 20 साल से आप वहां से हटेंगे। आप जहां अभी हैं वहां पे आपने रहने खाने पीने का व्यवस्था करके रखा है, लेकिन बिहार के 90% गांव के ऐसे इलाके हैं जहां पे स्कूल के आसपास में आप रेंट की सुविधा लेके घर नहीं ले पाएंगे, तो आपको कहीं दूर रहना पड़ेगा। अगर आपके बाल बच्चे हैं, आपका कोई और कमा रहा है, तो आप थोड़ा शहरी क्षेत्र में रहने की कोशिश करते हैं, जो फैक्ट है। इसमें तर्क वितर्क हो सकता है, लेकिन होगा क्या। अब आप अगर 6 बजे में 5 मिनट लेट से आते हैं तो आपको नोट कैम ऐप के द्वारा आपका जो फोटो जाएगा उसमें आप पर बंदी से लग जाएगी। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। अब जाने की बात छोड़ दीजिए, मैं आने की बात कर रहा हूं। टाइमिंग में सुबह 6 बजे में 5 मिनट पहले पहुंचना, मतलब 5:55 में आपको पहुंचना है, एनी कॉस्ट। चाहे बिहार के अधिकतर गांवों में शहर से जोड़ने वाली जगहों पे रेलवे घूमती बंद रहती है, तो आपको लेट होगा, वो आपके हाथ में नहीं है। आपका सैलरी कटेगा, क्योंकि आपकी सैलरी को काटने के लिए ये उपाय किए गए। मैं एक खुद इंजीनियरिंग कॉलेज में 10 से 11 साल प्रोफेसरी का काम किया हूं, मुझे पता था ये आज आपके यहाँ नोट कैम आ पा रहा है। हम लोग बहुत पहले से मतलब आज से 7 से 8 साल पहले थंब इम्प्रेशन का काम करते थे। थंब इम्प्रेशन में भी ये रूल था कि 10 मिनट तक आप लेट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये निगेटिव प्रोसेस है। जैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस निगेटिव प्रोसेस होता है, जहाँ पे कोशिश ये किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को हटाया जाए नौकरी के नाम पे, वैसे ही ये प्रोसेस है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सैलरी काटी जाए। यहाँ पे शिक्षक अच्छे बुरे की बात ही नहीं है, यहाँ पे ये है कि शिक्षकों को परेशान करना है, उनकी सैलरी काटना है, नहीं तो अवैध उगाही करना है। अब आप बोलेंगे कि आपके पास सबूत क्या है अवैध उगाही का, तो जो बोल रहे हैं वो शिक्षक भली भांति पीड़ित है, और वो कभी नहीं बोलेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं। आपके यहाँ आए हर एक कर्मी जो आप पर जांच के नाम पे आएंगे, वो आपसे कुछ दरख्वास्त करेंगे। बहुत जगह लोग कंप्लेन करते हैं, लेकिन किसको कंप्लेन करें। जैसे कहावत है ना कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, तो आपकी सुनने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन कब तक। मैं आपको महिला अभ्यर्थी शिक्षिकाओं ने खड़े किए सवाल। अब महिला और पुरुष में अंतर यहाँ पे सिर्फ इसीलिए है कि महिलाओं को अधिकतर जगहों पे महिलाओं को घर का खाना बना के आना पड़ता है, जो एक बड़ा प्रोसेस है, और जिसके लिए महिला को 6 बजे सुबह पहुँचना पड़ेगा। ये आदेश, अब इस आदेश के बाद क्या होगा और आपने क्या नहीं किया है। आप वही शख्स लोग हैं जिन्होंने राज्यकर्मी में ऑनलाइन से ऑफलाइन तक करवाया, सरकार को स्पष्टीकरण दिलवाया, सरकार के टाइमिंग बोलने पे लगवाया। मुख्यमंत्री को भी आपने ही अपने आंदोलन से बोलने को विवश किया विधानसभा और पार्षद में कि स्कूल के टाइमिंग में बदलाव होगा। हुआ नहीं।
हुआ इसीलिए नहीं क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आप सोचते होंगे कि आपके सरकार के मुखिया को आपकी हर बात सोशल मीडिया से पता चलता है, तो आपके मुखिया को किसी की बात पता नहीं चल रहा। उनके आगे पीछे मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और 2-3 बड़े नेता जो उनके कान में बोलेंगे उनको वही पता है। इसीलिए ये बात जब वो विधानसभा परिषद में बोलते हैं कि अरे हम तो बहुत पहले ही कह दिए थे, ये सब अभी तक नहीं हुआ है क्या, तो इसका मतलब यही था कि उन्हें कोई जानकारी नहीं। जब तक रोड पे आपका आंदोलन नहीं होगा तब तक उनके पास खबर नहीं जाएगी। आप जिस विपक्ष से उम्मीद करते हैं वो अपने मन मुताबिक परिवर्तित होता है। जो कल विपक्ष में थे आज वो सत्ता पक्ष में है, जो आज सत्ता पक्ष में है कल वो विपक्ष में रहेंगे। आपके लिए वो समय के हिसाब से आंदोलन करने की स्थिति, उससे फायदा के हिसाब से आपका साथ देंगे। तो आप इस बात को लेकर कभी भी संशय में नहीं रहिएगा। आपको याद होगा कि आप लोग एक प्रतिनिधि मंडल के साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री के घर पे गए थे टाइमिंग को लेकर, और उन्होंने आपको कुछ घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि इतने में कार्रवाई होगी। वो घंटे कितने दिन में परिवर्तित हो गए आपको याद भी नहीं होगा, क्योंकि आपने किसी पे भरोसा किया, लेकिन वो भरोसा तो टूटना ही है, क्योंकि यहाँ पे लोग परजीवी हैं। यहाँ के नेता लोग आप पर ही जीवित हैं, क्योंकि आप आंदोलन करिएगा तो आज की विपक्ष उसका फायदा उठाएगी, कल जो दूसरी विपक्ष थी उसने फायदा उठाया, लेकिन आपको आंदोलन करना पड़ेगा। आपके पास सिर्फ एक ही चारा है कि आपको आपकी मांगे, आपको आपका वाजिब हक मिलते रहना चाहिए। हमने ये कभी नहीं कहा कि शिक्षक को पढ़ाना नहीं चाहिए, शिक्षक का पहला कार्य ही पढ़ाई है, शिक्षण कार्य है। लेकिन इसका मतलब सुबह के 4 बजे सुबह में आप मुझे बुला के बोलेंगे कि आप क्लास में पढ़ाइए, तो ये नहीं हो पाएगा किसी भी शिक्षक से। अब आप बड़े आंदोलन का ऐलान होगा, इस आदमी के खिलाफ फिर से मोर्चा खोला जाएगा। स्कूल की टाइमिंग से शिक्षक नाराज हैं, लेकिन आंदोलन कब होगा, तो आंदोलन कभी भी आचार संहिता के बाद ही आप कर सकते हैं, नहीं तो आप पे केस हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आदमी आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा है। मेरे जैसे लोग, यूट्यूबर्स, छोटे यूट्यूबर्स, इन लोग के एक स्ट्राइक करने पे शिक्षा विभाग एक स्ट्राइक करेगा, इनका चैनल चला जाएगा। आप लोग साथ खड़े रहेंगे तो संतोष जी जैसे बड़े लोग जो आपका आवाज़ उठाए थे वो आवाज़ उठाते रहेंगे। गाली उनको भी आपकी तरह कुछ लोगों से सुनना पड़ता है, हमें भी सुनना पड़ेगा। लेकिन जब तक है जान वाली बात है, जब तक चैनल है, तब तक आपके लिए सही में आवाज़ उठाएंगे। जहाँ पे फर्जी लोग शिक्षक थे उनके लिए भी हमने ये बोला था कि वो गलत है, तो हमने सिर्फ अच्छे लोगों का साथ दिया है और देते रहेंगे, आप भी देते रहें। अब ये शिक्षा विभाग का गर्मी को लेके एक नोटिस है, आदेश है। आप देखते होंगे कि जो नोटिस आपके पद मतलब आपके हित में रहता है उस नोटिस को बाद में फर्जी करार दे दिया जाता है, और जो आपके हित में नहीं रहता है वो सही रहता है। लेकिन आप जानते होंगे ये बात बहुत अच्छी तरीके से कि एक भी नोटिस फर्जी नहीं था, उसको परिवर्तित करने के लिए, इज्जत बचाए हुए रखने के लिए फर्जी घोषित कर दिया गया। अब आप ये सोचिए कि अगर विभाग में इतने सारे फर्जी अभी तक निकल चुके हैं तो अभी तक विभाग ने किसी को पकड़ा क्यों नहीं। लेकिन अब जो होगा वो आप देख लीजिए। सुबह 6 बजे से 12 बजे तक स्कूल में बच्चों की पढ़ाई होगी और 1:30 बजे तक 10:30 में उनको खाना दिया जाएगा। उसके बाद मिशन दक्ष करके उनका करते हुए आपको 1:30 बजे विद्यालय से प्रस्थान करना है। मतलब आपको 7.5 घंटे की ड्यूटी करनी है। टाइमिंग में सुबह आने को लेके जरूर सवाल है, शाम को लेके उतना सवाल नहीं भी हो सकता है जाने का टाइम, लेकिन सुबह 6 बजे का सवाल है। अब आपके साथ क्या होगा, अब आप देख लीजिए। प्रत्येक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के द्वारा लिखा हुआ है, जो मेन नोटिस है, ये आप नोटिस ऊपर भी हेडलाइंस देख सकते हैं, जो फॉर्मेट है लेटर का। 6 बजे नोट कैम से विद्यालय का फोटो खींच के अपने शिक्षकों के साथ आपको भेजना है। अगर 6 बजे में 5 मिनट कम हो जाएगा तो आपकी सैलरी कट जाएगी। फिर रोज दिन स्कूल का निरीक्षण होगा। निरीक्षण में क्या होगा, अगर आपके बच्चे 90% से कम रहेंगे तो भी आपकी सैलरी काट ली जाएगी। तो अब आप सवाल उठाइए, किससे सवाल उठाएंगे ये आप पर है, लेकिन आप अपने आप को इतना कमजोर समझ ले, या आपको वो लोग कमजोर समझ लिए कि जिस शिक्षक ने एक आंदोलन पे हिला के रख दिया था पूरे बिहार को आज से कुछ महीने पहले, क्या वो चुपचाप बैठे रहेंगे? नहीं, वो करेंगे और करना ही पड़ेगा। हम आपका कितना साथ, या हमारे जैसे छोटे छोटे लोग कितना साथ देंगे?
आपको अपना हक की मांग आपको खुद करनी पड़ेगी। हम आपके साथ खड़े रहेंगे, ये हम सदैव बोलते रहेंगे। अब आते हैं सक्षमता का जो हवा है, कब होगा कब होगा कब होगा, वो तब होगा जब साहब चाहेंगे। अब ये क्या है, बेहतर अंक लाने वाले शहरी क्षेत्र में आएंगे और शिक्षा विभाग जुटा हुआ है, शिक्षकों की पदस्थापना की प्रक्रिया शुरू होगी। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल के रिक्त पदों को भी अलग अलग तरीके से गणना करते हुए सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवंटन होगा। शिक्षकों की सूची को और पद को क्रमवार सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा और इनको नए सिरे से स्कूल में पदस्थापित किया जाएगा। 1,87,000 शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं और दूसरे सक्षमता में 85,000 शिक्षकों ने आवेदन किया है। अब ये आता है कि जो नियोजित शिक्षक है उनके प्रोन्नति के लिए एक ये कागज आया है, कार्यकलाप प्रतिवेदन। जो नियोजित शिक्षक हैं, स्वच्छता प्रमाण पत्र, ये पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं नियोजित शिक्षकों के, जो उन्हें प्रमोशन के लिए देना है कि उन्हें कभी निलंबित या किसी अभियोग में दंडित नहीं किया गया है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि आपको दंडित किया जाए लेट आने पे। यह है शिक्षकों की अस्थायी चरित्र पुस्तिका। 31 मार्च तक जो विवरणी है वो भी डाला जाएगा। और यही है, पंचायती राज एवं नगर विकास संस्था अंतर्गत कार्यरत अर्हता प्राप्त शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र का प्रपत्र है कि आपको प्रोन्नति के लिए जो आवेदन पत्र देना है, जिसमें हर चीज वो दिया हुआ है, और ये डॉक्यूमेंट्स आपको अब देना पड़ेगा, तो आपको प्रोन्नति का फॉर्मेट आपके लिए जारी होगा। बाकी मेरे साथ आप जुड़े रहें, मैं आपके लिए लगातार आवाज़ उठाता रहूँगा, आप भी अपनी आवाज़ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।